नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड क्लास 3 बिहार बोर्ड का जो ब्लूजम का बुक है उसका चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आपको हम कवर करेंगे वो ये चीज़ कवर करेंगे कि जो क्लास 3 का बिहार बोर्ड का ब्लूजम का चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर है, आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। अगर आपने इसका चैप्टर वाला वीडियोज नहीं देखे हैं और इसे पिछले वाला सारे वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बुक पर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए B.1 में क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल मीन्स सोचिए और बोलिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वाक्यांश में देना है या फिर मौखिक रूप से, क्योंकि ये मौखिक रूप का क्वेश्चन है, आपको मन से देना है, इसलिए यहाँ पर ऑरली मीन्स मौखिक रूप से ही देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, अ मैन और एन एनिमल मीन्स इस जो हमने इस पोएम को पढ़ा था, इस पोएम के एक एनिमल मीन्स एक जानवर लिखे हैं या फिर एक आदमी लिखे हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये पोएम लिखे हैं वो एक मैन लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अ मैन। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर फेल टू डू मीन्स जो स्पीकर थे मैन वो क्या करने में असफल हो गए। तो वो ये चीज़ करने में असफल हो गए कि वो अपने सिर को उल्टे नहीं कर पाए। जिस तरीके से गुबरेला ऊपर नीचे उल्टे सीधे चल सकते हैं उस तरीके से वे नहीं कर पाए, यही उसमें असफल चीज़ हो गई। चलिए अब C.1 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो C.1 में दिया गया है, थिंक एंड राइट मीन्स सोचिए और लिखिए। लिस्ट द थिंग्स दैट बीटल्स कैन डू मीन्स आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना है जो कि गुबरेला कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते, वो नहीं दिया गया है। चलिए इसका आंसर भरते हैं। तो यहाँ पर जो होगा बीटल्स कैन अपसाइड डाउन मीन्स जो गुबरेला होते हैं वो ऊपर नीचे उल्टा मीन्स उल्टा सीधा चल सकता है, बट हम तो नहीं चल सकते। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है कि हम लोग वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बस उसी को करना है। जैसे कि बीटल्स जो है वो ऊपर नीचे चल सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बीटल्स वो क्या कर सकते हैं, वो रेंग सकते हैं किसी पर, छत के निचले भाग या फिर ऊपरी भाग पर वो रेंग सकते हैं। फिर तीसरे में आप भर सकते हैं कि बीटल्स जो है वो दीवार पर भी चढ़ सकते हैं। और 4 में देना है आपको, वो जो है अनेक जीव जंतुओं की जैसा उल्टे चल भी सकते हैं। चलिए तो 4 टाइम्स में आपको आंसर दे देना है। अगर आपको और भी कोई ब्रेन में आती है तो आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखिए कुछ यहाँ पर फिर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। C.1 का क्वेश्चन है, विच अदर्स क्रीचर्स कैन वॉक अपसाइड डाउन नेम देम मीन्स कौन से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि उल्टे चल सकते हैं, उसके नाम देना है। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि अदर्स क्रीचर्स लाइक, जैसे कि स्पिंडर एंड एंड्स कैन अपसाइड डाउन मीन्स ऐसे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए। और जैसे अगर आप फिर और आपको कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कुछ और समझ में आ गया तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि स्नेक ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं तो वैसे ही वाला लिखना है जो कि आपको अपसाइड डाउन मीन्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उस तरीके से कर लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रीचर्स कैन क्राउल ऑन द ग्राउंड नेम देम मीन्स कुछ आपको बताना है जो कि ज़मीन पर रेंग सकते हैं, वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके नाम लिखने। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर स्नेक सांप हो गया, फिर आपको यहाँ पर आदमी हो गया, मैन हो गया, फिर आपको कर सकते हैं तो बहुत सारे, जैसे कि आप इसमें पेन भी हो गया। पेन भी जो अगर हम लोग धरती पर रख देंगे वो एक रेंग सकते हैं, बट रेंग नहीं सकते हैं, वो नीचे रखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो अगर रेंगने के लिए करे तो रेंगना का आपको आंसर दे देना है। देखिए स्नेक हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, ये सब रेंग सकते हैं ज़मीन पर, कीड़े मकोड़े रेंग सकते हैं। इस तरीके से आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है D.1, डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली एंड देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर इच मूवमेंट मीन्स यहाँ पर अनेक जानवर के डिफरेंट मीन्स अनेक जानवर के अनेक कोई एक अच्छे नाम होते हैं जिससे कि वे रह पाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स फॉर इच मूवमेंट मीन्स नीचे आपको कुछ तालिका दी गई है, तालिका में आपको 3 एनिमल्स जैसे कि यहाँ पर क्राउलिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग ये आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको भरना है। जैसे कि देखिए क्राउलिंग मीन्स आपको पता होगा रेंगना है, तो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि रेंग सकते हैं, तो आपको क्या देना है, स्नेक भी रेंग सकते हैं नीचे में। अब
क्रोकोडाइल, इसके आपको मगरमच्छ हो सकते हैं, वो कि क्या कर सकते हैं, जमीन पर भी रेंग सकते हैं। अगर फिर हमारा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट में बीटल, जैसे कि आपको पता होगा गुबरेले भी रेंग सकते हैं। अब हमारा क्रॉलिंग क्रिया, अब देखिए फ्लाइंग, अगर आपको यहाँ पर क्रॉलिंग में और कुछ समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लाइंग। देखिए फ्लाइंग मीन्स जो उड़ सकते हैं, जैसे कि बात करें क्राउ मीन्स जो कौवा होता है वो भी उड़ सकते हैं, बटरफ्लाई तितलियाँ उड़ सकती है, और भी पैरट जो होती है वो उड़ सकती है। चलिए अब यहाँ पर स्विमिंग की बात करते हैं, मीन्स तैर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर तैरने की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं फिश, मछलियाँ, फ्रॉग मीन्स छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है वो भी, और एक हो जाएगा सिल्क फिश, जो कि आपको सिल मछलियाँ जो होती है वो आपको पढ़ाया गया था 3 चैप्टर में, वो आपको सिल्क मछलियाँ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है E.1 लुक एट द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, मीन्स आपको सेंटेंस को देखना है और क्या क्या इसमें सेट किया गया है वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्या, ट्राई, फिर ट्राइंग, क्लैप, क्लैपिंग, मेकिंग, इसको आपको 2 मिनट के लिए रिमेंबर करना होगा। अब देखिए फिर आगे क्या लिखा गया है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिर जो क्वेश्चन था वो था मार्क द चेंज दैट कम्स व्हेन यू ऐड ing ऑन अ वर्ड, मीन्स जब आप किसी भी सेंटेंस में ing का एक वर्ड डालते हो, इन द फर्स्ट केस पहले जो हमारा शब्द था दिस इज नो चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ट्राई, मीन्स यहाँ पर कोई बदलाव नहीं था ओरिजिनल स्पेलिंग में ऑफ ट्राई में। यहाँ की जगह पर ट्राई की जगह पर हमने क्या किया, ट्राई दे दिया, मीन्स बस इसमें ing जोड़ दिया, बस हो गया। इसमें कोई बदलाव था नहीं था, बस इसमें ing को जोड़ दिया हो गया। इन द सेकेंड केस दूसरे मामले में द लास्ट लेटर P, हमारा जो सेकेंड लेटर था वो था क्लैप, तो क्लैप को एक P जो था लास्ट P नहीं होता, तो इसका जो हम डबल किया गया, उसमें से एक P था, एक P और जोड़ दिया, उसके बाद जो मैक बना वो बना क्लैपिंग, मीन्स CLAPP, मीन्स एक P जो डबल किया, मीन्स एक P को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्लैपिंग इस तरीके से बन गया। फिर इन द थर्ड मीन्स यहाँ पर कोई डबल नहीं किया, यहाँ पर कोई जो है इसमें कोई ओरिजिनल स्पेलिंग नहीं है, इसमें बस एक P और ing लग गया, हो गया। अब देखिए इन द थर्ड तीसरी जो वर्ड था वो था मैक, अब उसके जो इंट्स खत्म होते ही क्या था MAKE था ना, तो ई को क्या किया, जब इसको ing को जोड़ा गया तो उसके फाइनल में ई को हटा दिया गया, जब हटा दिया गया तो क्या MAKE मैक, उसको बना गया मैकिंग, ई को काट दिया ing हो गया, ई को काट दिया गया, इस तरीके से बन गई। अब देखिए नाउ ऐड ing टू दिस वर्ड एंड सी व्हाट हैपेंस, बस यहाँ पर आपको ing को वर्ड लगाना है और देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट में ड्राइव, तो ड्राइव को क्या बनाया गया है, ड्राइविंग, DRIVING, मीन्स जो ड्राइविंग क्या है ये किस तरीके से, जिस तरीके से हमारा क्लैपिंग का था बस उसी तरीके से ये भी हमारा किया ही गया है। तो ड्राइविंग को ई नहीं यहाँ पर जैसे कि जो हमारा वैन था ये वाला मैकिंग, मैक, इसको ई हटा दिया गया, इसी तरीके से यहाँ पर ई हट जाएगा और ing फिर हो जाएगा। स्टॉप में क्या किया जाएगा, STOP, उसमें एक P और जोड़ दिया जाएगा, उसमें ing दे दिया जाएगा। अब फिर हमें प्ले, तो प्ले को क्या करना होगा, तो प्ले में कुछ बात नहीं है, PLAY है तो इसमें बस ing हो गया, बात खत्म। अब देखिए फिर है 4 में लर्न में सीखना, देखिए लर्न है तो आपको क्या करना है, LEARN है ही NING दे देना है, मीन्स एक N और ing दे देना है, ये कंप्लीट। अब देखिए 5 में है रन मीन्स दौड़ना, RUNNING मीन्स इसमें भी एक N देना है, फिर ing दे दीजिएगा, ये कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू सी एनी पैटर्न, क्या आपने कोई पैटर्न को देखा है। F.1 में दिया गया है लिस्ट सम एक्टिविटीज विच एनिमल कैन डू बट यू कांट डू, तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज कीजिए, यहाँ पर कुछ लिखिए दो कि जानवर कर सकते हैं बट आप वो चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लिख सकते हैं, काव मीन्स जो गाय होती है वो क्या खाती है, घास खाती है, तो वो हम लोग तो नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर देना है आपको काव कैन ईट ग्रेस बट वी कांट, हम लोग नहीं खा सकते हैं। आप देखिए फिर सेकंड में आप देख सकते हैं डॉग कैन बार्क बट वी कांट बार्क, डॉग जो कुत्ता होता है वो भौंक सकता है बट आप नहीं भौंक सकते हो। अब देखिए
बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकता है बट आप नहीं उड़ सकते हो। अब देखिए फिर अब एक और आपको सोचा हुआ तो आप भी लिख सकते हैं, जैसे कि चूहे होते हैं वो एक बिल में रह सकता है बट आप नहीं रह सकती हो। अगर आपको इसे और भी लिखा होगा तो आपने यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए G.1 में पढ़ते हैं क्या, रीड अलाउड मीन्स ऊंची आवाज से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, निम्नलिखित प्रश्नों को आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, फनी, कैचर्स, क्राउड, वॉक, प्रैक्टिस, क्लेम, फ्लड, यहाँ पर वॉक, प्रैक्टिस, क्लेम, फ्लड, ट्रैवल, बिटल्स। तो जब आप ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, बस इसे ऊंची आवाज से पढ़ना है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फिर हमारा H में है वर्क इन ग्रुप्स, इस ग्रुप्स में काम करना है। जैसे कि H.1 पॉइंट में दिया गया है गेस द आंसर ऑफ दीज रिडल्स एंड एंजॉय देम, मीन्स इसे पढ़े, इसका आंसर दे और इसका क्वेश्चन का मजा ले। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव अलोन, मीन्स आपको यहाँ पर सोचते जाना है, मेरे पास एक छोटा सा घर है उसमें मैं अकेला रहता हूँ। माई हाउस हैज नो डोर्स और विंडोज, मेरे घर में ना ही खिड़कियाँ हैं और ना ही दरवाजे हैं। इफ़ आई वॉन्ट कम आउट, मैं अगर बाहर आना चाहूँ, आई मस्ट ब्रेक ऑन द वॉल, मीन्स मुझे ज़रूर इस दीवार को तोड़ना होगा। हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आप सोचते रहिएगा। अगर मान लीजिए एक अंडा है तो अंडा में एक होता है अंडा में एक अगर बच्चियाँ होगी तो एक ही रहेगी, उसके बाद उसमें कोई ना ही दरवाज़ा होता है और ना ही विंडोज मीन्स खिड़कियाँ होती है। अगर वो बाहर आना चाहेगा तो उसको जो अंडे होंगे उसको फोड़ना होगा। इसका आंसर हो जाएगा चिकन इन द एग, मीन्स एग इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड में हो जाएगा इट बिलोंग्स टू योर बट अदर्स यूज इट मोर देन यू डू, मीन्स व्हाट इज इट, मीन्स कौन ऐसा चीज़ है जो पहले बहुत सारे आदमी कर लेते हैं उसके बाद आप करते हो। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपके कोई बच्चे हुई तो आप जब उसका नामकरण करोगे, आपका नामकरण मान लीजिए हो गया, फिर किसी का दूसरे का हुआ तो वो नाम देगा, नामकरण होगा ना जी। तो नामकरण जब हो गया तो पहले वो क्या फिर आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा माय नेम, मेरा नाम। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।